समय पर हम बात करते हैं कि द नीड ऑफ द आवर इज कि आप और हम मिलकर अपना खाना खुद उगाएं, लेकिन ये संभव नहीं है, खासकर अगर आप बड़े शहरों में रह रहे हैं जहां घर छोटे होते जा रहे हैं। और उसके लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है माइक्रो ग्रीन्स। ये माइक्रो ग्रीन्स हैं क्या, कैसे उगाए जा सकते हैं? एंड टू नो मोर डिटेल्स हम आप पहुंचे हैं दिल्ली के लाजपत नगर और हमारे साथ सोनिया है जो एक एक्सपर्ट है ऑन माइक्रो ग्रीन्स उगाने के लिए और वो क्लासेस भी लेती हैं। तो आज हमें भी इनके साथ एक क्लास करने का मौका मिलेगा, हमारा भी ज्ञानवर्धन होगा। थैंक यू सो मच सोनिया हमें यहाँ बुलाने के लिए, और आज आपके जरिए हम भी थोड़े से ज्ञान वृद्धि करेंगे। वेलकम टू लाजपत नगर दीदी जी। देखिए, अगर आप भी घर में थोड़ी बहुत सब्जियां उगाते हैं तो मेथी तो आपने पक्का उगाई होगी, लेकिन माइक्रो ग्रीन फॉर्म में मैं भी पहली बार देख रही हूँ। सोनिया, आपसे जानना चाहूंगी, जब आप माइक्रो ग्रीन फॉर्म में कोई सब्जी उगाते हैं वर्सेस नॉर्मल तरीके से, अंतर क्या हो जाता है दोनों में? ये 7 दिन में रेडी हो जाती हैं। गमले की तरह आपको 2-3 महीने वेट नहीं करना, और इसे 40x बोला जाता है। इसमें सब्जियों के मुकाबले 40 गुना ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। यानी कि जब आप माइक्रो ग्रीन फॉर्म में इनका सेवन कर रहे हैं, यू आर गेटिंग द बेस्ट ऑफ द वेजिटेबल। व्हाट यू आर सीइंग इज व्हीट ग्रास। और बरसों पहले मैंने बाबा रामदेव को सुना था ये कहते हुए कि व्हीट ग्रास का सेवन जरूर करना चाहिए। माइक्रो ग्रीन फॉर्म में आपने उगाया है, और जब हम बात कर रहे थे आप कह रहे थे गमले में तो इसको उगाना ही नहीं चाहिए, क्यों? गमले में मिट्टी होती है और मिट्टी में कीड़े होते हैं। अगर उसमें अर्थवर्म्स हैं, उनके अंडे हैं, वो पत्तों पे चिपक सकते हैं, इसलिए हम मिट्टी में नहीं उगाते हैं। इसके लिए हम कोकोपीट यूज करते हैं। ओके, सो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, लेकिन दे मेक ऑल द डिफरेंस। व्हीट ग्रास उगाना है अच्छा, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप माइक्रो ग्रीन फॉर्म में उगाते हैं इसे, तो हमारा एक टेंडेंसी रहती है कि एक बार काट लिया, क्या इसको दूसरी बार भी हम हार्वेस्ट करें और कितनी बार इसका सेवन करें कि वो सेहत के लिए अच्छा हो। तो व्हीट ग्रास की इस एक टब को कितनी बार हम यूज कर सकते हैं? इसको आप 3 बार यूज कर सकते हैं, पर सेकंड और थर्ड टाइम न्यूट्रिएंट कम होंगे। फर्स्ट टाइम मैक्सिमम न्यूट्रिएंट होते हैं, और 3 के बाद इसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं रहेगा। ओके, ऑल्सो आप कह रही थी कि इसका ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, आप इसको 1 महीने में से 22 दिन लें, क्योंकि ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट होते हैं, क्लोरोफिल होता है और एनर्जी आपकी एकदम बूस्ट होती है इसको लेने से। परफेक्ट। देखिए, किसी भी अच्छी चीज की भी अति लाइफ में किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, और अच्छी चीजों की भी अति अच्छी नहीं होती। तो एवरीथिंग व्हेन यू रेगुलेट इट, नियंत्रण में लेते हैं, तो उसका फायदा ज्यादा होता है। देखिए, एक ऑनेस्ट कन्फेशन मैं करना चाहती हूँ। मैं एक अरसे से ना माइक्रो ग्रीन्स उगाने की कोशिश कर रही हूँ, जबरदस्त फेल हो रही हूँ मैं सोनिया। सो वो कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं जो लोग, मेरे जैसे लोग करते हैं, जिसकी वजह से हम अनसक्सेसफुल हो रहे हैं? 2 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, एक तो ओवर वाटरिंग कभी नहीं करनी, और दूसरा क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए जहाँ पे भी आप माइक्रोग्रीन उगा रहे हैं। और जैसे आपने तो लाइट लगा रखी है, ये सेटअप अगर हमारे पास नहीं है, डू वी नीड दिस सेटअप? नहीं, बिल्कुल की भी जरूरत नहीं है। आपने इसको इनडायरेक्ट सनलाइट दिखानी है, मतलब जो दरवाजे से या खिड़की से छन के धूप आती है हमारे घर में, आपने वो वाली लाइट दिखानी है। तो यानी कि आपके पास ये कमरा हो ये जरूरी नहीं, आप अपने ड्राइंग रूम में भी कर सकते हैं, किचन में भी अगर लाइट छनकर आ रही है, यू कैन यूज दैट एरिया, एंड भगवान आपकी सुन लेगा, आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी जब ये माइक्रो ग्रीन्स उग जाएंगे। मैं ये ट्राई करूंगी और मेरी मन्नत भी सुन लेंगे। देखिए, गार्डनिंग आपको पेशेंस तो सिखाता है, लेकिन माइक्रो ग्रीन्स बिकॉज झटपट उग जाते हैं, तो आमतौर से लोग बहुत एक तरह से रेस्टलेसनेस भी दिखाते हैं, लेकिन 7 दिन तक मिनिमम आपको पेशेंस होल्ड करके रखना पड़ेगा ना। आप मुझे डे वाइज दिखा रहे हैं सोनिया यहाँ पर कि जो आपके स्टेजेस हैं, हैव अ लुक, क्योंकि ये स्टेजेस बहुत जरूरी होते हैं। और आप बताएं प्लीज। जो ये सबसे नीचे वाली लाइन है, इसको मैंने आज सुबह ही अनकवर करा है, और ये हमारा डे 3 है। ठीक है। तीसरे दिन हमारी माइक्रोग्रीन ऐसे होंगे जिसमें हल्की हल्की जड़ें आ चुकी हैं, ये नीचे जो है, ये नीचे, ठीक है, तीसरा दिन। उसके बाद ये चौथा दिन है, ओके, हल्के हल्के पत्ते आने शुरू हो चुके हैं। 5वां दिन है, पत्ते पूरे आ चुके हैं। 6वां दिन है, ये उगने शुरू हो गए हैं। 7वां दिन है, ये पूरे रेडी हैं हार्वेस्ट करने के। एक्सेप्ट फॉर धनिया जो 21 दिन देता है। तो 7 से 21 दिन डिपेंडिंग ऑन आपने क्या उगाया है। पेशेंस रखिए और आरंभ कीजिए अपना ये एक नई जर्नी ऑफ ग्रोइंग माइक्रो ग्रीन्स। माइक्रो ग्रीन्स के फायदे और उगते हुए तो हमने देख लिया, लेकिन अब कैसे उगाना है वो भी सीखेंगे। लेकिन उससे पहले सोनिया के किचन गार्डन और टेरेस गार्डन का एक नजारा दिखा रही हूँ। आपने यहाँ पर बैंगन और तो मुझे दिख रहे हैं, और क्या क्या उगाया हुआ है? करेले हैं, तोरी है, घिया है,
पालक है, काफी सारी लीफी वेजिटेबल्स हैं, लेकिन बस अभी गर्मी इतनी ज्यादा है कि अब पत्ते झुलसने शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, तो आप मार्केट से सब्जी खरीदती हैं कि सप्लाई कर रही हैं सब? मैं एक्चुअली मार्केट में सिर्फ आलू, प्याज और टमाटर के अलावा कुछ नहीं खरीदती। फैंटास्टिक, लाइफ में और क्या चाहिए, वी शुड ऑल एम टू डू दैट। मुझे यहाँ पर तोरी तो दिख रही है, उसके अलावा आपके इन बैग्स में क्या क्या और है? तोरी है, करेले लगे हुए हैं यहाँ पर, और ये बैग्स गिलहरी की वजह से लगाए हुए हैं। सो बेसिकली गिलहरी आके खा जाती है, तो उनको बचाने के लिए ये छोटू सा करेला देखिए, इफ यू कैन सी इट, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, और बिलीव मी इट्स लाइक आई थिंक ऑलमोस्ट मातृत्व वाली फीलिंग आती है जब अपने बिल्कुल बिल्कुल। तो ग्रो योर ओन फूड, और यकीन मानिए जब उस खाने का आप सेवन करेंगे ना, स्वाद, सेहत तो अच्छी होगी, स्वाद भी 100 गुना बेटर होगा। लेकिन सबसे पहले सोनिया ये जानना चाहूंगी, ये माइक्रोग्रीन्स उगाने का सफर शुरू कैसे हुआ और क्यों हुआ? जब मैंने देखा कि इतने ज्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, और मेरा जॉब प्रोफाइल ऐसा था कि सुबह 7 से 7, शाम के 7 बजे तक बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, तो आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग जो हेल्दी हो खाने में। ओके, तो मेरा ध्यान इन माइक्रोग्रीन्स की तरफ गया और इसको उगाना शुरू करा। ब्रेक तो हमें लेना है, लेकिन आपने एक बड़ा अच्छा रीजन मुझे बताया था कि व्हाई यू एक्चुअली आर डूइंग दिस। तो माइक्रोग्रीन्स क्यों उगा रही हैं आप? जी, मैं मोदी जी से मिलना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत इनकरेज कर रहे हैं आजकल सबको कि अपना खाना आप खुद उगाइए, और उन्हीं की मुहिम में मैंने एक शुरुआत करी है। तो प्लीज हमारी तरफ से भी मोदी जी को ये निवेदन है कि आप सोनिया के खूबसूरत काम को देखिए और उनको प्लीज बुलाइए, प्रोत्साहन मिलता है, और सोनिया को देखकर हमें प्रोत्साहन मिल रहा है। तो आई रियली विश मोदी जी से मिलने का आपको मौका मिले। एक चीज जो मुझे समझ आई और जो मैंने सीखी, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि माइक्रोग्रीन हमेशा कोकोपीट पे लगाना चाहिए, लेकिन उसमें भी हर टाइप का कोकोपीट नहीं चलता। नहीं, कोकोपीट 2 होते हैं, एक होता है हाई ईसी और एक होता है लो ईसी। हमें लो ईसी कोकोपीट यूज करना है जिसमें नाम मात्र के बराबर ही नमक होता है, जैसे कि ओके, तो लो ईसी यानी कि नमक का कंटेंट जो है वो कम होना चाहिए, एंड देन यू कैन ग्रो योर माइक्रोग्रीन्स। चलिए अब हम उगाना सीखते हैं। उगाने के लिए हमें एक स्पेशल ट्रे चाहिए होती है, इनको पेडी ट्रेस बोलते हैं। ये मार्केट में मिलती है? ये मार्केट में मिलती हैं, और अगर आपने इनकी डिटेल्स जाननी है तो बगीचाबॉक्स.com में जाके आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि किस तरह की होनी चाहिए जी। इसमें देखिए, एक में होल्स है और एक में होल्स नहीं है। ओके, तो 2 ट्रे चाहिए होती है? बिल्कुल, 2 ट्रे जो सेट में आती है। अब जब आप फर्स्ट टाइम उगाएंगे तो मैं यही बोलूंगी कि आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करिए, क्योंकि अगर कुछ भी फ्लॉप होता है तो आपका एक कॉस्ट उसमें खराब होगा। तो बिगनर्स इस तरह का मशरूम ट्रे ले सकते हैं, एक में आपको चाकू से होल बना देने हैं और एक में होल नहीं होंगे, तो ये हमारा बिल्कुल पेडी ट्रे की तरह ही काम करेगा। ठीक है। दूसरा जो हमें चाहिए, हमें यहाँ पर कोकोपीट चाहिए, तो यहाँ पर हम ये कोकोपीट यूज करेंगे उगाने के लिए, और आप भी मेरे साथ चाहें तो उगा सकते जी हैं। बिल्कुल। तो जो ये बड़ी ट्रे में हमारे 4 डिस्क कोकोपीट के लगते हैं, और इसमें सिर्फ एक डिस्क कोकोपीट का लगेगा, तो आपकी क्वांटिटी देखिए 1/4 हो गई इस ट्रे में। कोकोपीट को भिगाने जा रहे हैं जी, ये 30 सेकंड्स में आपकी सारी की सारी डिस्क जो है ना अपने साइज से 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। ओके, तो सिर्फ 30 सेकंड्स आपने वेट करना है। आप इसको पानी में डिप कर दीजिए, और ये लो इसी है तो आपको इनको भिगोकर सुखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और सीधा ये रेडी टू यूज है। तो चीज वही खरीदिए जो आसान हो। ऑफ कोर्स आप कोकोपीट ले सकते हैं, 5 बार उसको धो सकते हैं सॉल्ट कंटेंट कम करने के लिए, बट लाइक आई ऑलवेज से, चीज वो लीजिए शुरुआत में जो आसान हो, बिकॉज जब एक सक्सेसफुल हो जाता है ना आपका एक्सपेरिमेंट, तो एक तरह से आपके मोराल जो है वो अप हो जाता है। ओके, सो कोकोपीट जो है वो भीग के तैयार है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप सोनिया? बस कुछ भी नहीं करना, आपने इसका जितना भी एक्सेस पानी है वो निकाल देना है। इट इज रेडी टू यूज, और आप अपने कंटेनर में डाल दीजिए। ओके, ये बाहर वाला कपड़ा नहीं जाना चाहिए। ओके, तो इससे क्या है, आपका काम जो मैसी नहीं होता, हाथ आपके बिल्कुल साफ रहते हैं, और बहुत ही प्यार से देखिए इसमें से ये कोकोपीट निकल गई। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप? अब नेक्स्ट स्टेप आपने इसमें सीड्स डालने हैं। जो बड़े सीड्स होते हैं हम उनको भिगोते हैं, और छोटे सीड्स को हम नहीं भिगोते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पर हम जा रहे हैं। सीड्स कैसे चुनने हैं? देखिए, माइक्रोग्रीन्स की जब आप शुरुआत कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वंस यू आर एन एक्सपर्ट, आप इनके सीड्स सोर्स कर सकते हैं, लेकिन किचन में जो हमारे एग्जिस्टिंग सीड्स हैं उनको भी इस्तेमाल करके हम एक शुरुआत कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप किचन के सीड से करिए। हमारे पास राई है, मस्टर्ड है, मेथरे हम यूज करते हैं, इनफैक्ट साबुत मूंग की दाल के आप उगा सकते हैं, चनों पे आप उगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके किचन से आप क्या क्या लेकर आई हैं सोनिया? यहाँ पर आप देखिए, हमारे पास धनिया है और मस्टर्ड के सीड्स हमारे किचन से, वहाँ मैंने मेथी भिगो के रखी हुई है। तो चलिए, जब तक हम ये सीड्स जो किचन टू फार्म जिसे कहते हैं ना, डायरेक्ट एंड देन टू योर टेबल, इसका सफर तय करते हैं। यहाँ पर आपने मेथी के सीड्स लिए, ओवरनाइट भिगोने हैं? नहीं, इसको मैंने 8 घंटे भिगोया है। अच्छा, ठीक है। तो वो भी आप
बगीचा बॉक्स पे पढ़ सकते हैं कि कितनी देर भिगोना है, कितने दिन में रेडी हो जाएंगे, क्योंकि हर सीड का अपना नेचर होता है। ओके आपने इसको अच्छे से सीड्स इसमें डाल दिए, भीगे हुए सीड्स, और आपने इसको ट्रे में फैला लेना है। इस तरह फैलाइएगा कि सीड जो है एक जगह बहुत सारे इकट्ठे ना हो, नहीं तो फंगस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके तो मैंने पूरी ट्रे में देखिए सीड्स फैला लिए हैं, सीड्स के बीच में जगह भी है और ओवर क्राउडिंग नहीं करी हुई है। नीचे वाला ट्रे लेकर आपने इसको नीचे वाला ट्रे लेके आपने इसको यहाँ पर इस तरह ढक देना है और दबाना है, बस हल्का सा दबाना है। उससे क्या होता है? उससे जो हमारे सीड्स हैं कोकोपीट के कांटेक्ट में अच्छे से आ जाएंगे और जड़ें मजबूत आएंगी। एंड दैट इज इट। नो पानी? नो, नथिंग। कितनी देर के लिए? ये 2 दिन तक ऐसे ही रहेगा। तो 2 दिन तक पानी नहीं देना। एक कॉमन मिस्टेक जो मैं करती थी, मैं स्प्रे करती रहती थी पानी। सो आई थिंक दैट इज वेयर आई वेंट रॉन्ग। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप अगर आप भी ये जर्नी शुरू कर रहे हैं। तो देखिए मेथी सीड्स को सोनिया ने भिगोया। ये हमने सीख लिया कि कोकोपीट को भिगोया, आपने डाला और उसके बाद भीगी हुई मेथी सीड्स डाली। उसके बाद ये ब्लैकआउट पीरियड है जहां दूसरा जो मशरूम का डब्बा है आपने ऊपर उसके रख दिया। अब ये कितने दिन तक रहेगा और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसको अपने 2 दिन तक ऐसे ही रखना है और बारी बारी खोल के भी नहीं देखना और पानी भी नहीं डालना है, कुछ नहीं करना। आप इसे किसी वेल वेंटिलेटेड प्लेस पे रख दीजिए। 2 दिन के बाद आप इसको खोलेंगे, ये वाली जो ट्रे है ये नीचे आ जाएगी और ये वाली ट्रे जो है ये ऊपर आ जाएगी और 2 दिन में इसमें जड़ें भी आ जाएगी। और फिर पानी कहाँ देना है? पानी आपने जब भी देना है इस ट्रे में पानी डालना है और ये इसके ऊपर रख दीजिए, क्योंकि इसमें होल से ही अपने आप ही पानी। परफेक्ट। सो छोटी छोटी टिप्स है जिनका अगर हम ध्यान देंगे वाकई में वी कैन ऑल एक्चुअली ग्रो आवर फूड विच वी शुड। अच्छा, अलग अलग सीड्स है, राई हो गई, हमारे घर में हमें मेथी मिल जाती है, धनिया मिल जाता है। हर सीड को आपने कहा कि नहीं भिगोना है, तो एक जनरल मापदंड क्या होता है? हाउ डू वी गो अबाउट इट कि ये सीड्स भिगोने हैं, ये नहीं भिगोने? देखिए यहाँ पे कितने छोटे सीड्स हैं, बहुत ही छोटे सीड्स हैं, इनको भिगोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक तो है। अगर ड्राई जितना साइज है सीड्स का तो वो आप बिल्कुल भी नहीं भिगोएंगे। उसके बाद आता है हमारा मस्टर्ड का। आप देखिए राई से ये थोड़ा सा बड़ा होता है, अगर हम इसको देखें जी, ये साइज के जो सीड्स हैं आप 4 घंटे भिगोएंगे इसको। ओके। और जो इससे बड़े सीड्स आते हैं जैसे आपका मटर हो गया या मूंग की दाल होगी तो उसको आप 8 घंटे भिगोएंगे। ठीक है, तो जितना बड़ा आपका सीड है उसके हिसाब से आप भिगोते हैं। द बिगर द सीड द मोर टाइम इट टेक्स। लेकिन ऐसा भी नहीं है भिगो के 24 घंटे भूल गए। इसी के साथ चलिए टीआरपी आपकी ग्रोइंग वेजिटेबल्स की अब कैसे रहेगी, यहाँ पर हमें टिप मिल रही है, लेकिन टेलीविजन की टीआरपी का क्या है हाल वो भी बता देते हैं। लेकिन अगर हम माइक्रो ग्रीन्स उगाने की बात करें तो वो 1 या 2 चीज जो एक्चुअली आपकी क्रॉप, आपकी हार्वेस्ट को स्पॉइल कर सकती है, किससे बच के रहना चाहिए? ओवर वाटरिंग, ज्यादा पानी देने से वो स्टेल है। किसी बंद कमरे में नहीं रखनी है आपने, खुलीदार जगह पे। खुलीदार जगह, जैसे अभी हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं लेकिन एसी चल रहा है, खिड़कियां बंद है, वो चलेगा, लेकिन अगर आपने एसी बंद कर दिया तो खिड़कियां खोल दीजिए। ओके। सो क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए। ताजी हवा के बिना देखिए ना आप और हम सरवाइव कर सकते हैं तो पौधे कैसे ही सरवाइव करेंगे। देखिए हम सब जिस चीज के बारे में बहुत पैशनेट होते हैं ना, तो हमारे लाइफ की दिनचर्या में एक कुछ टेलटेल्स होती हैं जिसको देखकर पता लग जाता है अच्छा इस इंसान को ना उसका शौक है। जिनको फैशन का शौक होता है उनके मेकअप से पता लगता है, जिनको बैग्स का शौक होता है, ब्रांडेड बैग्स वगैरह, यू कैन मेक आउट। एज अ पर्सन हु इज सो मच इनटू ग्रोइंग देयर ओन फूड, आपकी वो एक चीज जो मतलब पता लग जाएगा अच्छा सोनिया को शौक है, ये खेती बाड़ी कर रही है। जो एक चीज मेरे साथ हमेशा रहती है वो है मेरी वॉच, क्योंकि मुझे देख के चेक करना पड़ता है कि पानी देने का टाइम हो गया, अभी एसी ऑन करने का टाइम हो गया, अब एसी ऑफ करने का टाइम हो गया। तो मैं बारी बारी अपने टाइमर्स इसमें चेक करती रहती हूँ कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। वंडरफुल। सो देखिए छोटी छोटी चीजें होती है जो हमारी दिनचर्या का हिस्सा होती है ना, दिस गिव्स यू सो मच प्लेजर। देखिए व्हीट ग्रास बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए, एंड सोनिया अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखती हैं। दैट्स व्हाई नॉट ओनली इज शी ग्रोइंग दिस प्रोफेशनली, लेकिन ये घर के लिए भी उगाती है ना। व्हीट ग्रास को सुबह खाली पेट जूस के फॉर्म में लेना चाहिए, बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन सोनिया के हस्बैंड ने बहुत ही अच्छा तरीका निकाला है। आपने कैसे लेते हैं आप व्हीट ग्रास? तो मैं हफ्ते में एक ही बार व्हीट ग्रास कट करके उसका जूस बना लेता हूँ। जूस के अंदर मैं थोड़ा सा जिंजर लेमन जूस डाल के इसको आइस क्यूब फॉर्म में फ्रीजर में फ्रीज कर देता हूँ। ओके। एवरी मॉर्निंग माय रूटीन इज जस्ट टेक आउट 2 क्यूब्स, हैव इट एज अ शॉट एंड आई एम डन, दैट्स इट। परफेक्ट। देखिए फंक्शनैलिटी बहुत जरूरी होती है, किसी भी चीज को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं ना उसके लिए उसको फंक्शनल बनाइए। आई एम
क्लोजेट गार्डनर। और आज मैं यहाँ से सोनिया बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ। आई होप आई कैन बी अ गुड स्टूडेंट एंड ग्रो। सब मैं रिपोर्ट जरूर दूंगी, बट थैंक यू सो वेरी मच। वेलकम अदिति। और मैं चाहती हूँ कि हम सबको अपना खाना खुद उगाना चाहिए, क्योंकि बिना पेस्टिसाइड्स के आप अपनी सेहत कितनी सुधार लेंगे इसका मैं सबको पता ही है कि हम कितना पेस्टिसाइड्स खा रहे हैं आजकल के टाइम में। तो अपना खाना खुद उगाइए और विदाउट पेस्टिसाइड्स उगाइए। एब्सोल्युटली। और इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स सही डूज एंड डोंट्स पता होने चाहिए, और उसके लिए सोनिया इज ऑलवेज देयर। इसी के साथ दीजिए इजाजत, देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।